संश्लेषित रबड़ के बारे में। अब यहाँ पर संश्लेषित रबड़ का मतलब हुआ या तो हमारा सिंथेटिक रबड़, और सिंथेटिक रबड़ को हम मैनमेड रबड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो आपके सिंथेटिक रबड़ होते हैं, ये सिंथेटिक रबड़ जो हैं ये आपके वल्कनीकृत रबड़ के ही बहुलक हैं। किसके बहुलक हैं? ये रबड़ आपके वल्कनीकृत रबड़ के बहुलक हैं। यह रबड़ वल्कनीकृत रबड़ के बहुलक हैं। ओके, अब वल्कनीकृत रबड़ के बहुलक होने के साथ साथ ये रबड़ जो हैं, इन रबड़ों में आप ये देखोगे कि ये रबड़ आपके जब लंबाई की हम इनकी बात करेंगे तो ये अपनी लंबाई से दुगने खींचे जा सकते हैं। क्या होगा? ये अपनी लंबाई से दुगने खींचे जा सकते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट आपको संश्लेषित रबड़ के बारे में ये बताया कि संश्लेषित रबड़ मतलब सिंथेटिक रबड़, सिंथेटिक रबड़ मतलब जिसको मैन ने बनाया है फैक्ट्री और इंडस्ट्री में। पहली चीज कि जो हमने रबड़ का वल्केनाइजेशन किया, जो हमने वल्कनीकृत रबड़ अभी बनाया सल्फर को जोड़ के, ये दोनों उसी के ही क्या होते हैं? उसी के पॉलीमर होते हैं, उसी के बहुलक है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये हुई कि ये रबड़ ऐसे हैं कि आप इनको दुगनी लंबाई तक खींच सकते हो। तो ये रबड़ इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पजेस करते हैं, बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं कि जितनी इनकी लंबाई होगी हम दुगनी लंबाई तक इनको क्या कर सकते हैं? दुगनी लंबाई तक हम इनको खींच सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर बाह्यतनन बल निर्मुक्त होता है। ठीक है, इसके अलावा ये तुरंत अपनी मूल आकृति में आ जाते हैं, तुरंत अपनी मूल आकृति में आ जाते हैं। इसके अलावा ये जो आपके संश्लेषित रबड़ हैं, ये आपके 1,3-ब्यूटाडाइईन के बहुलक हैं। किसके बहुलक हैं? 1,3-ब्यूटाडाइईन के ये आपके बहुलक हैं। ये उन्हीं से व्युत्पन्न होंगे, उन्हीं से व्युत्पन्न होते हैं। क्लियर? अब मैंने आपको एक चीज बताई कि ये अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई तक खींचे जा सकते हैं। ये वल्केनाइज्ड रबड़ के ही आपके पॉलीमर हैं। अब बात क्या है कि बच्चों ये जो आपके संश्लेषित रबड़ होते हैं ना, ये अगर आप इनको खींचते हो तो दोबारा अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं, दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में ये वापस आ जाते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है संश्लेषित रबड़ की कि ये आपके बाह्यतनन बल, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जो होते हैं वो इनको तोड़ नहीं सकते, उससे ये निर्मुक्त होते हैं। और हमेशा इन रबड़ को बनाने के लिए आप जो एकलक प्रयोग में लोगे ये हमेशा 1,3-ब्यूटाडाइईन से ही बनेंगे। तो आप ये देखोगे कि रबड़ चाहे कोई भी हो उसमें 1,3-ब्यूटाडाइईन मतलब 1 और 3 पे 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आपको सब में मिलेगा। बस फर्क क्या होगा? यूनिट का फर्क होगा। यूनिट मतलब अगर मैं आपको आइसोप्रीन की बात करूं जो कि आपका प्राकृतिक रबड़ है तो उसमें मिथाइल है। अब मैं सिंथेटिक रबड़ की बात करूंगी जिसको हम संश्लेषित रबड़ कह रहे हैं, तो वहां पे जो आपका ग्रुप होगा वो कुछ और होगा। लेकिन 1,3-ब्यूटाडाइईन इसकी जनरल यूनिट है। जितने भी रबड़ आप बनाओगे वो सारे आप 1,3-ब्यूटाडाइईन से ही बनाओगे। इतना क्लियर? तो ये थे संश्लेषित रबड़ों के बारे में आपके कुछ गुण। ये थे आपके संश्लेषित रबड़ों के कुछ गुण कि सिंथेटिक रबड़ हम फैक्ट्री इंडस्ट्री में बनाते हैं, पॉलीमर ये नेचुरल रबर्स के ही होते हैं, वल्केनाइज्ड रबड़ के दुगनी लंबाई तक हम इनको खींच सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की दोबारा ये अपने ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं। जैसे हम कोई भी रबड़ को खींचते हैं और हम रबड़ को छोड़ते हैं तो दोबारा अपनी वही शेप क्या करता है? वापस एक्वायर कर लेता है। इसके अलावा इसमें 1,3-ब्यूटाडाइईन ही एकलक रहेगा और उसी एकलक से हम इन पॉलीमर को व्युत्पन्न करेंगे। क्लियर इतना?
संश्लेषित रबड़ में आपके पास में रबड़ दो तरीके के हैं। संश्लेषित रबड़ में आपके पास रबड़ दो तरीके के हैं, तो वो कौन कौन से हैं पहले हम उनको जान लेते हैं। पहला रबड़ है आपका नियोप्रिन और दूसरा रबड़ है आपका ब्यूना एन। इसका नाम है नियोप्रिन और इसका नाम है ब्यूना एन। अब ये जो दोनों रबड़ के नाम मैंने यहां पर लिखे, ये दोनों आपके सिंथेटिक रबड़ हैं, दोनों संश्लेषित रबड़ हैं, लेकिन दोनों मिले किससे? दोनों आपको वल्कनीकृत रबड़ से ही मिले। दोनों का नाम ध्यान रखना है, नियोप्रिन और ब्यूना एन। आइसोप्रिन प्राकृतिक रबड़ होता है, नियोप्रिन संश्लेषित रबड़ होता है, ब्यूना एन भी आपका संश्लेषित रबड़ ही होता है। क्लियर? अब बच्चों बात करेंगे पहले हम नियोप्रिन के बारे में। तो बच्चों अब हमारा जो रबड़ का फर्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल था वो था नियोप्रिन। ठीक है, नियोप्रिन और ब्यूना एन के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं नियोप्रिन से। अब नियोप्रिन की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम इसको क्लोरोप्रिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्रिन भी कहते हैं। अब ये बनता कैसे है? नियोप्रिन को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमें यहाँ पर बहुलकन करना है, लेकिन यहाँ पर इसका मुक्त मूलक बहुलकन होता है। ठीक है, कैसा बहुलकन होता है इसका? ये बनता है आपके मुक्त मूलक बहुलकन से। मुक्त मूलक बहुलकन से हम नियोप्रिन की जो संरचना है वो करते हैं, इसको हम बोलेंगे मुक्त मूलक बहुलकन। अब बनेगा कैसे? 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइईन का अगर आप बहुलकन करते हैं तो आपको नियोप्रिन, जिसको हम क्लोरोप्रिन भी बोल रहे हैं, वो आपको ऑब्टेन होता है। तो लेना क्या है? 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइईन, 2 पे क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइईन, 2 पे क्लोरो लिया, 1 और 3 पे हमने ब्यूटाडाइईन लिया, तो हमें ये इसके बहुलकन से हमको क्लोरोप्रिन मिल गया। तो कैसे बनाएंगे 1,3-ब्यूटाडाइईन? 4 कार्बन, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड और 2 पे क्या है? क्लोरो है। तो 1 नेमिंग हमने यहां से दिए, तो 2 पे हम यहाँ पे क्लोरो लगा देते हैं। यहाँ हो गया आपका H2, यहाँ आ गया H, इसकी वैलेंसी पूरी है, यहाँ आ गया CH2। तो बच्चों देखो 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो, 1 और 3 पे आपका डबल बॉन्ड, तो ये हुआ 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइईन। इसका मुझे क्या करना है? इसका मुझे करना है बहुलकन। यहाँ पर हम इसका मुक्त मूलक बहुलकन करेंगे और बहुलकन करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको नियोप्रिन रबड़ मिलेगा। तो हमें करना क्या होता है? हमें यहाँ पे लगाना होता है N। ठीक है, अब ये हो गया आपका CH2, डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल कर दो, सिंगल को तोड़ के डबल कर दो। ठीक है, तो हमने इस डबल को हटाया, सिंगल किया, सिंगल को हटाया, डबल किया, फिर डबल को हटाया, सिंगल किया। इसको हम कंप्लीट करने के लिए क्लोज और ये N। तो ये क्या बना? ये बना आपका नियोप्रिन रबड़। क्लियर? किससे बना? 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइईन, इसको हम क्लोरोप्रिन भी कहते हैं। अब बच्चों जितने भी वनस्पति जो तेल होते हैं, जितने भी खनिज तेल होते हैं ना, मिनरल ऑयल हो गए, वेजिटेबल ऑयल हो गए, ये इन सबको रेजिस्ट करता है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये आपका वनस्पति तेल खनिज तेलों को का प्रतिरोधी है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टी कि ये इनका प्रतिरोधी है, ये इनसे रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरी चीज आती है यूज के बारे में। तो गैस्केट बनाने में, खोजों को बनाने में ये नियोप्रिन रबड़ का प्रयोग होता है। तो नियोप्रिन रबड़ का प्रयोग कहां पर है? पहला इसका प्रयोग है गैस्केट बनाने में और दूसरा इसका प्रयोग कहां है? खोजों को बनाने में। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट नियोप्रिन। और नियोप्रिन के बाद अब हमें दूसरा रबड़ कौन सा पढ़ना है? दैट इज अवर ब्यूना एन। तो स्टार्ट करते हैं विथ ब्यूना एन। तो बच्चों अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टाइप का रबड़ है उसका नाम है ब्यूना एन। ओके, अब ब्यूना एन क्या होता है? देखिएगा,
ब्यूना एस के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, है ना। ब्यूना एन के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले अगर मैं ब्यूना एन रबड़ की बात करूं तो सबसे पहले मुझे उसके मोनोमर्स की बात करनी पड़ेगी। इसके मोनोमर्स क्या होंगे? इसके मोनोमर्स होंगे 1,3 पे आपका ब्यूटाडाइईन और दूसरा एक्राइलोनाइट्राइल, क्योंकि ये ब्यूना एन है इसलिए एक्राइलोनाइट्राइल, वो ब्यूना एस था इसलिए हम उसको स्टाइरिन बोल के चल रहे थे। क्लियर? अब 1,3 ब्यूटाडाइईन एक्रिलोनाइट्राइल, क्लियर इतना? ये दोनों इसके क्या होंगे? मोनोमर्स होंगे। अब ये क्या होता है, जब आप इसका संघनन बहुलकन करवाते हैं, क्या करवाते हो आप इसका? संघलन बहुलकन। लेकिन वो संघलन बहुलकन हमें किसकी उपस्थिति में करवाना पड़ता है? हमें पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाना पड़ता है। संघनन बहुलकन हम पेरोक्साइड एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाएंगे, तब हमें ब्यूना एन यहाँ पर मिलेगा। तो पहले हम बना लेते हैं 1,3 ब्यूटाडाइईन, तो मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, ठीक है। 1 और 3 पे आपका डाइन है, तो 1 पे और 3 पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये हो गए आपके एन। ये हुआ 1,3 ब्यूटाडाइईन। बाकी की वैलेंसीज को हम हाइड्रोजन से फुलफिल कर लेते हैं। क्लियर? 1,3 ब्यूटाडाइईन, इसकी रिएक्शन करवानी है एक्राइलोनाइट्राइल के साथ। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां आता है आपका Cl, ये होता है आपका एक्राइलोनाइट्राइल। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम इसका कराएंगे सह बहुलकन। ठीक है, इसका करवाना पड़ेगा सह बहुलकन। कैसा बहुलकन होगा इसका? सह बहुलकन होगा। ठीक है बच्चों, तो सह बहुलकन के बाद पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये आपको क्या दे देगा? ये आपको जो रबड़ देगा वो देगा आपको ब्यूना एन। तो देखो कैसे होता है सह बहुलकन। हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा CH, डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड, ये रहा आपका H, फिर सिंगल की जगह डबल C और CH, फिर डबल को हमको ब्रेक करना है CH2। ठीक है, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड टूटेगा CH और ये लग जाएगा आपका CN। इसको हम पूरा एनक्लोज कर देंगे और ये आ गया आपका N। तो ये क्या बना? ये आपका जो रबड़ बना इसका नाम है ब्यूना N, और N इसलिए क्योंकि हम इसका जो मोनोमर प्रयोग में ले रहे हैं वो एक्राइलोनाइट्राइल है। अब बच्चों ब्यूना N के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये जो है ना, जैसे कोई भी पेट्रोल हो गए या कोई भी ऑयल हो गया, ठीक है, ये उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, ये उसमें कोई भी सोल्यूबिलिटी नहीं देगा, ये उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो पेट्रोल, तेल आदि का ये विरोधी होता है। क्लियर? तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब बात आती है इसके यूज की कि हम ये ब्यूना एन रबड़ को कहां पर यूज में लें। तो बच्चों क्या होगा कि जो आपकी ऑयल टैंक्स होती हैं, है ना, उनके अंदर ये अस्तर बनाने का काम करता है। तो ब्यूना एन का प्रयोग कहाँ है? जो हमारी ऑयल टैंक्स हैं, जो टंकियां हैं, उनके अस्तर बनाने के लिए ब्यूना एन काम करता है। और ब्यूना एन आपका 1,3 ब्यूटाडाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल का सह बहुलकन से पेरोक्साइड की उपस्थिति में बनाया जाता है। क्लियर? So this is all about the Buna N. So this is all about the Buna N, जिसका स्ट्रक्चर है CHC डबल बॉन्ड C CH2 CH2 CHCN। क्लियर? तो हमने क्या करना है, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड करना है, जहां सिंगल है वहां डबल है। तो हम यहाँ CH2 लेके चले हैं, तो यहाँ भी हमारा CH2 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट द रबड़ ब्यूना एन। संश्लेषित रबड़ की हमने दो कैटेगरीज पढ़ी, एक ब्यूना एन और एक आपका नियोप्रिन। वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ इस क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो जस्ट फोकस ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा जाएगा। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है, जिसमें हमने चैप्टर का नेक्स्ट हाफ पार्ट पढ़ा रबड़। इस चैप्टर में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, डीपीपी या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ और बहुलकों के बारे में जानने के लिए, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।